Hello, good morning, lovely students. How are you? If you are visit first time my YouTube channel, so I request you please like, share and subscribe my channel. Now today I will going to solve question number 8 of exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने न देखे हो तो उनको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। फाइंड 3 आपको लिखने हैं डिफरेंट irrational numbers. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers. किन रेशनल नंबर्स के बीच में? 5/7 and 9/11। यानी कि स्टूडेंट्स 5/7 and 9/11 के बिटवीन में ये जो 2 रेशनल नंबर्स दिए इनके बिटवीन में आने वाले 3 रेशनल नंबर्स आपको लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है, देखिए समझिए अच्छे से और उसके बाद आप स्वयं परफॉर्म कर लेंगे, खुद लिख लेंगे। अभी मैंने इससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था उसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखे थे रेशनल नंबर्स के। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इनके बीच वाले लिखेंगे। अब बच्चों समस्या ये है कि इनके बीच वाले हम लिखें कैसे? तो सबसे पहले हम इन रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 5/7 है बच्चों मेरे पास एंड 9/11 है। तो 5/7 को हम परफॉर्म करेंगे। पहले तो हम डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइजर बनाएंगे और हम 5 को डिविडेंड बनाएंगे और हम अपने इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो 7 से 5 में डिवाइड होगा नहीं, पुट अ डेसिमल एंड इंक्रीज 0। ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी डिवाइड इट। तो 7 से डिवाइड करेंगे 50 में। तो 7 जा स्टूडेंट्स 49। कितना बचा मेरे पास? 1। फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे तो 7 बन जाए स्टूडेंट 7। ठीक है ना, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। फिर हम एक 0 इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 30 में। तो 7 4 जा 28, 7 5 जा ज्यादा हो जाएगा 35। यहाँ से कैरी लीजिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 2। और यहाँ 2 रह गया, 2 - 2 0 हो गया। एक इंक्रीज फिर हमने 0 किया स्टूडेंट्स। फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार डिवाइड होगा, 7 2 जा 14। और फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा? यहाँ से कैरी लीजिए 10 - 4 6 आ गया। यहाँ पे 1 बचा तो 1 - 1 0 हो गया। फिर हमने एक 0 इंक्रीज किया स्टूडेंट। तो हम फिर डिवाइड करेंगे 60 में। तो 7 8 जा 56, 7 9 जा ज्यादा हो जाएगा तो 7 8 जा 56। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ से कैरी ली 10 - 6 कितना आ गया? 4 एंड 5 - 5 0, एक 0 फिर इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से बच्चों फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा और 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42, तो ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर 5 बार डिवाइड करेंगे। कितना स्टूडेंट्स बचा? 10 - 5 रह गया एंड 3 - 3 0 हो गया। अब हम फिर एक 0 इंक्रीज कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 आपका आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे कितना बचा? 1 जो मेरे पास। अब आगे हम फिर इसके करते जाएंगे स्टूडेंट, तो फिर हमें आगे आकर के और ज्यादा नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मीन्स बच्चों इसकी हमारी परफॉर्मेशन क्या आई? इसकी हमारी परफॉर्मेंस आई है, क्वोशिएंट क्या आया मेरा? 0.714285 एंड सो ऑन। कोई भी रिपीटेशन डिजिट का नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम इसको करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों 9 में। तो 11 को हम डिवाइजर बनाएंगे और 9 को हम डिविडेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो पुट अ डेसिमल एंड इंक्रीज अ 0। और हम डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा कितना हो जाएगा? 88। ठीक है ना बच्चों, कितना बचा? 10 - 8 2 बचा, एक 0 इंक्रीज करेंगे, 11 बन जा 11 आ गया। फिर 9 बचा, फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे तो हम 11 8 जा फिर आपका आ गया 88। फिर एक 0, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे, 11 बन जा
11, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 9, फिर 0 इंक्रीज करेंगे, 11 8 जा 88, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 2, फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे तो 11 बन जा 11। अब बच्चों आप देखिए ये रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना 9 आ गया, ठीक है ना, एंड सो ऑन बच्चों, ये भी चलता रहेगा आपका। तो हमारा इसका परफॉर्मेंस कितना आ गया बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया 0.8181 एंड सो ऑन, ऐसे आता रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ गया, रिकरिंग या रिपीटिंग जो भी आप बोले, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी न खत्म होने वाला नंबर है। और यहाँ पर साथ में 81 81 81 81 आता रहेगा, मीन्स रिपीट हो रहा है, 81 मीन्स रिकरिंग भी है साथ में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो हमारे पास रेशनल नंबर्स थे, इन दोनों की हेल्प से अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 अंक तक आप ले लीजिए, समझ जाएंगे। 7 1 हमने यहाँ से उठा लिया, और यहाँ पे बच्चों एंड हमने क्या उठा लिया, केवल 0.81, कितना उठा लिया 0.81। इनकी हेल्प से हम पता करेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इनकी और इनके बीच के नंबर लिखना चाहें, हम 7 0 पॉइंट इसके बीच में आएगा, देखिए ध्यान से, इसके बीच में आएगा 0.73, ठीक है ना, और इसके बीच में आ जाएगा हमारा बच्चों कितना आ जाएगा 0.8 से पहले 0.80 आ जाएगा, 0.80 आ जाएगा। तो हम और छोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो हम ले लेते हैं 0.79 तक ले लेते हैं, इसके बीच में ये दोनों आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इनसे हम ऐसे करके नंबर्स को बना लेंगे। तो 10 3 रेशनल नंबर्स आर, हम लिखेंगे इनको किस तरीके से, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 10, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा 10 रिक्वायर्ड 3 इरेशनल numbers between 5/7 and 9/11 are, ठीक है ना बच्चों। तो नंबर 1 में हम क्या लिख लेंगे, इनके बीच में तो हम यहीं से स्टार्ट किए देते हैं 0.73 देखिए बच्चों 0073, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप थिंक करके देखिए, बस ऐसे ही लिखते रहिए 73 एंड सो ऑन, एक एक 0 बीच में बढ़ाते रहिए, आराम से आप लिख लेंगे। इनके आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, बस उनके बीच में होने चाहिए, क्योंकि उनके बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर लिखे देते हैं। अब बच्चों हम 0.74 से स्टार्ट किए देते हैं, 074 0074 00074 00074, आप लिखते रहिए। और हम एक लिखे देते हैं, उन्होंने 3 पूछे, आप 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.750 75 00 75 000 75 40 75 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।